गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज प्रियंका अरोड़ा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक, दैट व्हाट डू यू मीन बाय द इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या होता है इकोलॉजिकल पिरामिड। अभी तक हमने ट्रॉपिक लेवल के बारे में सारा पढ़ा है कि ट्रॉपिक लेवल में जितने भी फंक्शंस थे इकोसिस्टम में, उसमें ये फूड चेन आ रहा है, फूड वेब आ रहा है। लेकिन इसी में क्या होता है कि जब ये जो ट्रॉपिक लेवल है एक जब ड्रामेटिकली वे के साथ एक्सप्रेस किया जाता है, दैट्स विल कम अंडर द इकोलॉजिकल पिरामिड। उसको इकोलॉजी पिरामिड बोला जाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड बोला जाता है। तो अब इकोलॉजिकल पिरामिड में और क्या क्या छा सकता है, चलिए देखते हैं। जैसे कि ये देखो, अब जब एक फूड है उसको हमने प्रोड्यूस करना है तो वो होगा प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस हुआ और कहाँ तक गया, टू द टॉप कार्निवोरस तक। ठीक है, तो ये एक पिरामिड बन गया कि जितने प्रोड्यूसर ज़्यादा है, प्रोड्यूसर ज़्यादा क्यों, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को आगे, बहुत से एनिमल्स को, जो प्लांट है वो तो बहुत ज़्यादा होंगे, एनिमल थोड़े कम होंगे। अगर एनिमल ज़्यादा हो जाएंगे तो सभी को खाना नहीं ना मिल पाएगा, खाना भी तो हमने सभी को ही देना है। सभी को खाना देने के लिए इसीलिए प्रोड्यूसर थोड़े ज़्यादा होते हैं, जो टॉप कार्निवोरस होते हैं बहुत कम होते हैं, क्योंकि टॉप कार्निवोरस से ऊपर कोई नहीं आता, ये पीक पे बैठे हुए हैं। तो ये पीक पे होने के कारण ये थोड़े कम है, ताकि ये नीचे वाला फूड खाए और बाद में अकॉर्डिंग टू द एज इनकी डेथ होती है। तो एज से पहले इनकी डेथ नहीं होती, या कोई एक्सीडेंटल वेस्ट हो तो वो अलग बात है, नहीं तो वैसे इनको कोई खाने वाला नहीं होता। अगर मैं ईगल की बात करूँ तो उसको किसने खाना है, अगर मैं शेर वगैरह की बात करूँ, टाइगर की बात करूँ तो उसको किसने खाना है। तो वो टॉप कार्निवोरस में आ जाते हैं ना, वो पीक पे बैठे हुए हैं। जो उनके नीचे जितने एनिमल्स हैं उनको तो खाने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन जो ऊपर वाले उनको खाने वाला कोई भी नहीं होता। तो इट मीन्स जो पिरामिड है वो कैसे बन गया, ये सारे नंबर ऑफ, इसमें हॉरिजॉन्टल बार आ गई ना सारी की सारी, कि इसमें जो है हर एक लेवल में, हर एक चीज़ पे या हर एक लेवल पे एक प्रोड्यूसर आ गया, देन प्राइमरी कंज्यूमर आ गए, देन उसके बाद सेकेंडरी आ गए, टर्शरी आ गए, या टॉप कार्निवोरस आ गए। तो ये सब एक कंज्यूमर है जो कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे बैठे हुए, तो इसको हम बोलते हैं पिरामिड। ठीक है, पिरामिड समझ में आया कि पिरामिड क्या होता है। ये मैंने अभी बताया आपको इकोलॉजी पिरामिड क्या है। अब इसके अंदर क्या क्या फॉर्म आ सकती हैं, लाइक अगर मैं बात करूं पिरामिड ऑफ नंबर की, तो दैट डील विद द रिलेशनशिप ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, कि जितने भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दैट्स विल कम अंडर द पिरामिड ऑफ नंबर। इट मीन्स कि इट विल डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड कर गया, ऑब्वियसली साइज पे या फिर बायोमास पे ये डिपेंड कर रहा है पिरामिड सारा। ये कितने साइज है, ये देखो ना, अगर इनमें साइज थोड़ा ज़्यादा था तो ये लंबा बना, थोड़ा बड़ा बना, अगर साइज कम था तो थोड़ा छोटा बना, अगर साइज और कम हुआ छोटा बना, और साइज, तो पिरामिड इट्स डिपेंड्स अपॉन द साइज, कि कितने साइज के या कितने एनिमल्स हैं और उनको किस कैटेगरीज में रखा जाए। ठीक है, उसको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। जितने भी वो एनिमल ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा बड़ी कैटेगरी में चले जाएंगे, अगर थोड़े कम है तो छोटी कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ये नंबर होता है कि पिरामिड का आपका कितना नंबर है, उस नंबर के अकॉर्डिंग उनको वही कैटेगरी मिलती है। अब अपराइट पिरामिड में क्या हो रहा है कि आपके सामने जैसे ये प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा है, जबकि ग्रास होपर देखा जाए तो ग्रास होपर इन्हीं ग्रास के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए इनकी जो मात्रा है वो कम है एज कम्पेयर टू दी ग्रास होपर। जो इनकी मात्रा है वो कम है एज कम्पेयर टू द प्रोड्यूसर की ज़्यादा और इनकी कम है। उसके अलावा जो माउस है, अब जो रैट वगैरह हम बोलते हैं, रैट माउस वगैरह जो भी आप बोल सकते हो, अब उनकी जो है वैल्यू वगैरह या उनकी जो काउंटिंग है वो एज कम्पेयर टू ग्रास होपर कम है। क्यों? बिकॉज दे आर फीडिंग अपॉन द ग्रास होपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया स्नेक और भी कम है। वाई? बिकॉज दे आर जस्ट फीडिंग अपॉन द रैट, कि वो रैट या ग्रास होपर वगैरह को खा रहे हैं, तो उनकी जो वैल्यू है वो एज कम्पेयर टू ग्रास होपर या माउस से उनकी कम है, होप सबसे ज़्यादा कम है। तो ये क्या बन गया, दैट इज कॉल्ड एज द अपराइट पिरामिड, कि थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। टॉप कार्निवोरस की अगर काउंटिंग देखी जाए वो सबसे कम होती है, तो दैट इज वाई दिस विल कॉल्ड एज द अपराइट पिरामिड। इसको एक अपराइट पिरामिड बोला जाता है। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है, कि पिरामिड की अगर हम बात कर रहे हैं तो पिरामिड दो तरह के हो गए, एक अपराइट हो गया और एक इन्वर्टेड हो गया। तो अब इन्वर्टेड पिरामिड देखो क्या बन गया। इन्वर्टेड पिरामिड में देखो तो प्रोड्यूसर कितने हैं, प्रोड्यूसर में यही सपोज कर लो कि एक ही ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है, निकिल वो एक ही है, निकिल हर्बीवोरस उससे कम है एज कम्पेयर टू पैरासाइट्स। उसके बाद हाइपर पैरासाइट ज़्यादा है, हाइपर
कम है, जबकि हाइपर पैरासाइट इस पे डिपेंड है। अगर ये पर्सन इस पे डिपेंड है लेकिन इसकी तो वैल्यू कम है। अगर सपोज करो कि पर्सन खाने वाले ज्यादा है, बंदे ज्यादा है, लेकिन खाना तो सिर्फ 3% का बना और पर्सन जो है खाने वाले वो 10 है, तो हाउ इट्स विल पॉसिबल? वो पॉसिबल नहीं ना हो सकता। तो यही बात आ गई इन्वर्टेड पैरामिड और अपराइट पैरामिड की। अगर अपराइट पैरामिड देखा जाए तो 20 प्लेटें पड़ी हैं हमारे सामने खाने के लिए, लेकिन खाने वाले सिर्फ 10 बंदे हैं, फिर तो काम चल जाएगा। अगर पड़ी ही प्लेटें 5 और खाने वाले 10-15 बंदे हैं तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ऑब्वियस आधों को खाना नहीं मिलेगा। तो इन्वर्टेड पैरामिड में यही हो रहा है कि इन्वर्टेड पैरामिड में आधे लोगों को खाना मिल रहा है, आधे लोगों को खाना नहीं मिल रहा। तो अगर ऐसे बनेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा ना, फिर ऐसे तो आधे जानवर तो ऐसे भूखे मर जाएंगे। ठीक है, अगर एक ही ट्री होगा, प्रोड्यूसर जो है एक ही होगा और खाने वाले यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो वो सारी चीजें खत्म होती जाएगी। ठीक है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो एनर्जी है वो प्रॉपर नहीं मिलेगी, टॉप कार्निवोरस तक नहीं पहुंचेगी। तो यही फर्क होता है अपराइट पैरामिड में और इन्वर्टेड पैरामिड में, कि इन दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ जो फूड है वो मिलना चाहिए। अदरवाइज अगर फूड इक्वल अमाउंट नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हाउ कैन दे सर्वाइव? ठीक है, उनके सर्वाइविंग के लिए हमें इक्वल अमाउंट ऑफ जो खाना है वो सबको प्रोवाइड करवाना है। ओके, सो अब इसमें नेक्स्ट आ गया पैरामिड ऑफ बायोमास। अब नाम से क्या पता चल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द वेट हर एक एनिमल को हर एक अलग अलग पैरामिड में रखा जाता है। अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूँ, प्रोड्यूसर की क्वांटिटी ज़्यादा है, वैसे इनका जो वेट होता है हमेशा वो ग्राम पर एम स्क्वायर के अकॉर्डिंग इनको मेजर किया जाता है। प्रोड्यूसर की बात करी जाए तो ट्रीज ज़्यादा है, ट्रीज का दैट मीन्स वेट भी ज़्यादा होगा। अगर ट्रीज का वेट ज़्यादा है तो इनको कहाँ रखा गया? सबसे नीचे, बिकॉज इनका जो वेट है वो नियर अबाउट 1000 kg है। अगर हर्बीवोरस की बात करी जाए तो वो थोड़े से कम है एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर, तो इसलिए इनको थोड़ा सा ऊपर रखा गया। ग्रास वॉर्म, अर्थ वॉर्म वगैरह जो भी आगे, ग्रास होपर, अर्थ वॉर्म वगैरह वटेवर। अब ये तो हो गया पैरामिड ऑफ बायोमास। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द वेट जो है हम क्या करते हैं, हर एक पैरामिड को वहीं रखते हैं जहाँ पे जिसका वेट ज़्यादा है। अगर प्रोड्यूसर का वेट ज़्यादा तो हमने उसको वहाँ रख दिया, अगर कंज्यूमर का वेट कम है तो हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, अगर और ज़्यादा कम है तो और ऊपर कर दिया, अगर और ज़्यादा कम है तो और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हमने पीक पे रख दिया। जो टॉप कार्निवोरस है इसीलिए वो सबसे ज़्यादा पीक पे आ जाते हैं, कि अगर हम इन सबको इकट्ठा करने बैठे तो वो थोड़ा सा उनका वेट बनता है, नियर अबाउट 1 kg हम बोल सकते हैं। कि जिसका वेट जितना कम होता जाएगा, जितनी क्वांटिटी कम होती जाएगी, वेट उतना कम होता जाएगा, तो उसके हिसाब से हम वहीं पे पैरामिड में वहीं उनको सेट करते जाएंगे। ये बात हुई बायोमास की। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है पैरामिड ऑफ एनर्जी। अब ये नाम से क्या पता चल रहा है पैरामिड ऑफ एनर्जी से, कि अकॉर्डिंग टू द एनर्जी भी हम पैरामिड को सेट करते हैं। लाइक मैं कि अकॉर्डिंग टू द एनर्जी भी हम पैरामिड को सेट करते हैं। वो कैसे? लाइक देखिए, ये एनर्जी भी आ जाएगा। ये तो किलोग्राम में हमने वेट बताया, वेट हटा दो इन सबका। ठीक है, वेट हटा के इसमें एनर्जी में कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो ये सब एनर्जी में कैलकुलेट हो जाएगा। किसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर उससे थोड़ी सी कम है, क्योंकि यहाँ से एनर्जी बाय 10 जो है वो कट जाती है। वो एनर्जी इन्होंने कंज्यूम कर ली होती है, बाकी एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र होती है कार्निवोरस के बाद, फिर थोड़ी सी कम एनर्जी जो है वो टॉप कार्निवोरस के पास जाता है। वेट भी उनका कम है क्योंकि क्वांटिटी कम है, उसी हिसाब से एनर्जी जो है वो उनको उतनी ही मिल रही है। कि पहले जो प्रोड्यूसर है उनके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो सारे खा रहे, मतलब सब सारे जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको कोई खा तो नहीं रहा ना, तो उनके पास खुद के पास एनर्जी बहुत है। लेकिन जब जैसे ही वो एनर्जी आगे शिफ्ट होगी बाय 10 जो है वो कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1000 है यहाँ पे 100 रह जाएगी, अगर यहाँ पर 100 है तो यहाँ पे 10 रह जाएगी, अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 1 रह जाएगी। ठीक है, तो बाय 10 वो कटती जाएगी एनर्जी, वो इतने जो है ये सारे इतने एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये बनता है पैरामिड बाय एनर्जी। पैरामिड बायोमास में क्या था? अकॉर्डिंग टू द वेट। ठीक है, वैसे जो अपराइट और इन्वर्टेड पैरामिड थे उसमें तो यही बताया गया था कि टॉप पे कौन आ रहा है और इन्वर्टेड में कैसे बन रहा है, और इन दोनों में से कौन सा सूटेबल है। ठीक है, सो आज के लिए टॉपिक में इतना ही काफ़ी। आज मैंने आपको बता दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय द पैरामिड, की पैरामिड में कौन कौन से क्या एनिमल्स आ जाते हैं और वो कैसे एक दूसरे के साथ वेरी करते हैं, या वो कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है फॉर द फीडिंग सिस्टम के लिए। So if you like this video, then like it, share it and subscribe it. Thank you so much for today.